नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने स्टोन वर्क की साड़ीज लेके, इसमें से आज जो मैं पहले आपके पास चारों डिज़ाइन लेके आ रहा हूँ, 5 डिज़ाइन लेके आया हूँ, लेकिन 4 डिज़ाइन मेरे अपलोड हैं। एक डिज़ाइन मैं कोशिश करूँगा अपलोड हो जाए शाम तक, जब तक अभी वीडियो देखें शाम तक अपलोड हो जाए। ये देखिए, ये डिज़ाइन नंबर है DH1848, DH1848, DH1848। ये देखिए जॉर्जेट पे है ये डिज़ाइन। मटेरियल की शाइनिंग देख लीजिए, सारा नया माल जो चल रहा है वो लगाया हुआ है। सारे स्टोन्स, एक एक स्टोन देखिए, पूरे में स्टोन वर्क का काम, बीच में छोटी छोटी बूटी, बड़े प्यारा लगता है इस तरीके से डिज़ाइन। चौड़ा बॉर्डर, आजकल इस तरह के डिज़ाइन की डिमांड आ रही है, दोबारा वापसी इस तरह के डिज़ाइन की डिमांड। और ये देखिए एक्चुअल में कलर अब पता चलेगा, रेड कलर की ब्राइटनेस हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि लाइटें जलाई हुई हैं, कलर की वजह से थोड़ा सा चेंज हो रहा हो, लेकिन ये देखिए कलर, एक्चुअल कलर ये है। यहाँ पे नीचे क्या होता है, जो ज़मीन है उसका कलर आ जाता है तो पता नहीं चलता। ये देखिए एग्जैक्ट कलर यहाँ पे पता चलेगा, रेड कलर। पूरे में काम, चौड़े बॉर्डर की क्या वापसी अच्छी डिमांड आ रही है और आखिरी तक काम है। और ये ब्लाउज बनाया हुआ है, ये देखिए ब्लाउज, दोनों साइड स्लीव्स और ये फ्रंट। इसके कलर्स लाइए, थोड़ा सा खोल खोल के रखते हैं ऐसे। ये देखिए पिंक, ये पीस मैंने ऐप पे अपलोड करने के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ। अभी वीडियो मेरे लेट आने के पीछे रीज़न ही है, माल बहुत नए नए बना रहे हैं। लेकिन फिरोजी कलर में रॉयल ब्लू, शाइनिंग देखिए, रॉयल ब्लू में। लेकिन जैसे कस्टमर्स कहते हैं नहीं आपके अपलोड नहीं है, कई पीसेज क्या होते हैं जल्दी अपलोड हो जाते हैं, कई देर से अपलोड हो पाते हैं। डार्क येलो, गाजरी, डार्क गाजरी कलर, डार्क गाजरी, ये पिंकिश टाइप, लेमन कलर, लेमन लाइट लेमन, रानी भी अपलोड है इसमें। और एक कलर और है रानी, वो ऑलरेडी अपलोड है, जो यहाँ पे दिखाया ही नहीं। ये सारे पीसेस अपलोड हैं और रेंज इनकी समझ लीजिए, जो आज मैं लेके आया हूँ 2000 है ना, 2000 से लेके 3500 रुपये तक की रेंज है। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, हटा लीजिए भैया। 2000 से लेके 3500 रुपये तक की, इसमें रेंज कम की भी है, मैं कम की भी लेके आऊँगा। पहले फैंसी दिखा दी, कम की रेंज भी दिखाऊँगा। एक दो कस्टमर्स ने मुझे ये ज़रूर रिव्यू दिया कि आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपके जो फ़ोटोज़ हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती। उसकी क्लैरिटी के लिए अब देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं रास्ता पे। लेकिन एक फ़र्क होता है कि वो रिटेल में तो बहुत बढ़िया वो करके उस तरीके से हो जाता है। बहुत सारे लोग कैटलॉग्स बनवाते हैं, हम वो नहीं, कैटलॉग नहीं बनवाते। अच्छा, कैटलॉग्स में वैसे भी मार्जिन कम हो जाता है। हमारे कस्टमर्स को, हमें मार्जिन ऐसी कोशिश रखते हैं कि हमारे कस्टमर्स को मार्जिन पूरा मिले। अब ये देखिए इसमें हमने क्या किया, कटदाने का काम तो है ही, कटदाने का बारीक काम, और चौड़ा बॉर्डर ले लिया। और ये देखिए, ये इस तरह के स्टोन्स इस्तेमाल करें, इससे इसकी लुक जो पत्ती की तरह इस्तेमाल हुए हैं अलग हो गई। चारों तरफ ये बॉर्डर दे दिया स्टोन्स का, बीच में प्लेन इस तरीके से, और सिल्की शिफॉन फैब्रिक, वो पहले वाला जॉर्जेट पे था, देखिए सिल्की शिफॉन पे। और भेजने से पहले हमारे सारे पीस, जैसे हम ये आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से 2 आदमी 2 बार इनको चेक करते हैं, एक बार इधर से एक बार इधर से, ताकि पीस डिफेक्ट ना निकले। तो कोशिश तो यही रहती है कि पीस डिफेक्ट ना निकले, और इसलिए हम कहते हैं कि नो रिटर्न नो एक्सचेंज। यदि जेन्युइन डिफेक्ट होगा तो ही हम लेंगे। अब देखिए इसमें दोनों साइड स्लीव्स, हैवी स्लीव्स, फ्रंट, चूंकि ये कट लगा हुआ है तो फ्रंट और बैक सब कुछ सब बना हुआ है सर। तो अपनी कोशिश पूरी रहती है कि आपको, देखिए इसके कलर्स भी देखिए कितने प्यारे। लाइट की वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा माइनर चेंज लग सकता है, लेकिन वो कलर का वेरिएशन आ जाता है लाइट की वजह से। येलो लाइट में थोड़े से कलर चेंज हो जाते हैं येलो लाइट में, लेकिन मटेरियल पता चलता है। कई लोग ये कहते थे ये इसलिए मेन रीज़न है कि सर आपके पीसेस बहुत अच्छे होते हैं, जो मैंने पहले कहा, तो आप लाइट तो जलाया करो। तो आज मैंने इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ लाइट जला के। एक वीडियो में मैंने और भी किया था कि, और पर्पस ये होता है कि आपके रिव्यू लेना, कि आप क्या कहते हैं, कैसे चाहते हैं, पीस कैसे होना चाहिए।
ये डिज़ाइन नंबर है 1850 1850 DH1850 इसका डिज़ाइन नंबर है। आप ढूंढेंगे तो DH1850 से आपको मिल जाएंगे सारे कलर्स, ऑलरेडी सारे अपलोड हैं। पहले वो ले लीजिए, चलो ये ले लो, कोई नहीं। इसका इसका भी है। DH1853 नहीं, इसका अभी डिज़ाइन नंबर फाइनल नहीं हुआ है, अभी ये कह रहे हैं, तो इसका भी पता चलेगा कौन सा डिज़ाइन नंबर आता है। ये अभी बन के आया है। आते ही सबसे पहले मैंने आपके सामने पीस पेश कर दिया। चारों तरफ चौड़ा बॉर्डर, सिल्वर कलर में, जरकन पूरे में जरकन। जरकन में देखिए ब्राइटनेस, देखिए बूटे 3-2 की चौक ना स्टाइल, और चौड़ा बॉर्डर चारों तरफ। कलर्स के लिए ये देखिए, अब देखिए कलर वाइन कलर, चूंकि नीचे यहाँ पे तो थोड़ा सा टाइल जो लगी हुई है ना, एक सेकेंड ऐसे लीजिए, टाइल येलो लगी हुई है तो वो कलर चेंज सा महसूस होता है वहाँ पे। ये देखिए, अब देखिए यहाँ से क्लोजअप लो भैया, यहाँ पे आप आगे, ये देखिए पूरे में चौड़ा बॉर्डर, सिल्वर कलर का डिजाइन। किसी भी कस्टमर के सामने फेंकते ही कस्टमर एकदम से माल ले लेगा, ये बात मेरी गारंटी है। और ब्लाउज देखिए, मेन चीज इसका ब्लाउज सर, ये देखिए ब्लाउज, दोनों साइड स्लीव्स, फुल स्लीव्स, और ब्लाउज देखिए पूरा हैवी, फ्रंट और बैक दोनों। वो फ्रंट हो गया, ये बैक हो गई। आजकल इस तरह के डिजाइन चल रहे हैं, डीप बैक। इसके कलर देखिए, कलर्स देखिए सर, छह कलर। मेरी कोशिश रहेगी जब तक ये वीडियो देखें उस समय तक या और थोड़ी देर बाद तक ये पीस अपलोड हो जाए, बाकी आई एम नॉट श्योर। लेकिन हाँ, बाकी के जितने डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सब अपलोड हैं। और ये डिज़ाइन अभी, इसका डिज़ाइन नंबर भी नहीं हुआ, आते ही मैंने सबसे पहले आपके सामने पेश कर दिया। हटा ही देते हैं इसको, थोड़ा सा आसानी रहती है बात करने में। अब ये चीज़ जो मैंने पहले कई बार कहा था कि भागते समय जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, इस तरह के काम में कोशिश करें, स्पेशली भागते हुए। सुबह मैंने पार्क में देखा काफ़ी सारे लोग अकेले हैं, कोई हैवी नहीं, फिर भी मास्क नहीं लगाए, सर नुकसान करता है मास्क, लॉन्ग टर्म में नुकसान जाएगा। हाँ, जहाँ पे भी ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे मास्क ज़रूर लगाएं। अब यहाँ पे मैंने नहीं लगाया हुआ, लेकिन मेरे यहाँ ये सोनू भैया ने भी मास्क लगाया हुआ है, और भी जितने लोग हैं उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। उन्होंने, नवीन भैया हैं, उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ। सब लोगों ने हमारी दुकान पे बिल्कुल स्टिक है कि मास्क लगाना ज़रूरी है। ये देखिए जॉर्जेट पे एक और डिज़ाइन, इसका नंबर है 1830 1821 DH1821 1821 DH1821 1821 DH1821। इसमें हमने स्टोन्स भी लगाए हुए हैं, सिल्वर मटेरियल, गोल्डन मटेरियल। सिल्वर लगाने से गोल्डन उठ गया, गोल्डन के संग सिल्वर का इस्तेमाल करने से गोल्डन उठ गया। बीच में देखिए पल्ले पे चौड़ा बॉर्डर इस तरीके से, 2-1 की चौक अंदर, ये फिर 2-1 की चौक ऐसे चल रही है। रामा कलर, मोरपंखी कलर, इसमें भी कपड़ा बढ़िया इस्तेमाल किया ताकि पीस में प्रॉब्लम नहीं आए। ये देखिए, और ये ब्लाउज हो गया इसका, दोनों साइड स्लीव्स और ये फ्रंट ऐसे। रॉयल ब्लू, ये देखिए रेड कलर, रेड कलर में गेटअप देखिए सर, रानी,
सात कलर। सात कलर। इस तरह के सारे पीसेस की अच्छी डिमांड है, जॉर्जेट में भी आ रहा है और नए नए फैब्रिक जैसे मैंने इस्तेमाल किए इस तरीके से भी चल रहा है। ट्रेडिशनल वियर तो चल ही रहा है। अभी ये एक डिज़ाइन में विचित्रा पे भी लेके आया हूँ। विचित्रा का खोलिए भैया, ये विचित्रा सिल्क पे। कोशिश ये रहती है डिफरेंट वैरायटी, ताकि आप कस्टमर को जब भी भेजें तो डिफरेंट वैरायटी होनी चाहिए। कोई भी कस्टमर एक तरह की वैरायटी नहीं लेता, आपके पास वैरायटी बहुत तरह की होनी चाहिए। सेल का पहला वो है। जिनकी शॉप है वो तो जानते हैं, ऑनलाइन में भी होता है। इसमें कटवर्क बॉर्डर है चारों तरफ, ये देखिए कटवर्क बॉर्डर है, इसलिए थोड़ा सा कई बार मुड़ भी जाता है, लेकिन ये कटवर्क का स्टाइल अलग होता है। हर एक आदमी ये सिल भी नहीं पाता, कटवर्क नहीं कर पाता है। पूरे में बॉर्डर हो गया, उसके बाद चौड़ा करने के लिए यहाँ पे एक अलग पैटर्न देने के लिए पूरे में स्टोन्स की इस तरीके से बॉक्स बना दिया, अंदर 2 1 की चौक डाल दी। रेंज वाइज ये डिज़ाइन होगा, ये देखिए। दोनों साइड स्लीव्स और ये फ्रंट, देखिए। ये पीस हटा दो। अब हम जैसे मुझे यहाँ पे नज़र आ गया चेक होते समय, पीस डलते समय ही पीस में थोड़ा सा गंदा है, तो आपके पास वो पीस नहीं जाएगा कभी भी। हम वो पीस हटा देते हैं, बाकी चेकिंग में निकल जाते हैं। एक बात और, काफ़ी सारे कस्टमर कहते हैं सर आप कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं देते, कुछ इस तरीके डिस्काउंट दीजिए, कोई फेस्टिव ऑफर चलाइए। तो फेस्टिव ऑफर या डिस्काउंट ऑफर इसलिए नहीं चलाता, मुझे जिस भी आइटम में प्राइस मुझे लगता है कि इसमें कम करने चाहिए। होलसेल का काम है, होलसेल में बेचते हैं, रिटेल में सब होता है, होलसेल में भी करते हैं लोग, लेकिन अपना एक ही उसूल है, जो भी आइटम आपको ऐसी लगती है उसके प्राइस ही कम कर दो। कोई भी आदमी है, मैं भी किसी मॉल में जाऊंगा और वहाँ से यदि कोई भी लेता हूँ, किसी भी फैब्रिक पे लेता हूँ, सर डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, पीस तो हमें पसंद आ रहा है फ्रेश में, उसमें डिस्काउंट हो नहीं रहा, तो हम वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। हर एक आइटम पे डिस्काउंट नहीं होता तो फिर कैसे होगा? अच्छा, मैं ही हूँ कस्टमर, तो मैं ही पूछूंगा भाई डिस्काउंट है? उन्होंने कहा जब आपने 10 आइटमों पे डिस्काउंट लगाया हुआ है, मतलब 50 में से, सॉरी ये कहना चाहिए 10 आइटम पे 20 आइटम पे डिस्काउंट लगाया हो, तो बाकियों पे क्यों नहीं है? आपने साथ में क्यों रखी है? उसमें बहुत तरह के क्वेश्चन पूछेगा। इज राइट, लेकिन उसके लिए बेटर क्या है? फिर बेटर ये है कि आप बाकी आइटमों के प्राइस ही कम कर दो, डिस्काउंट की बजाय बेटर ये है कि प्राइस कम कर दो। तो यदि कभी भी इस तरह का होता है 10-20 रुपये 50 रुपये का, कहीं पे भी अल्ट्रेशन होता है, प्राइस कम हो के आते हैं, फैब्रिक कम हो गया, मटेरियल कम हो गया, लेबर कम हो गई, तो हम प्राइस ही रिवाइज कर देते हैं, विच इज़ मच मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर वे है। मैं प्राइस 2000 रुपये रखूँ, उसमें कहूँ इसमें 10% डिस्काउंट है, एक में 20% डिस्काउंट है, एक में 5% है, इसमें कुछ भी नहीं है। अरे ये ना कहा वैसा वैसा क्यों, तो इसमें 5 दे रहे हो, उसमें 10 दो, 20 दो, लफड़ा झगड़ा ख़त्म। कोई भी आइटम है सब नो लेस पे चल रही है, कोई लेस नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। और जिसके भी होंगे, यदि प्राइस हमें लगता है कि इसके कम होने चाहिए, कम हो गए हैं किसी भी तरीके से, तो हम उसके प्राइस ही रिवाइज कर देते हैं। एक और देखिए फैब्रिक, ये फैब्रिक भी देखिए और साड़ी देखिए किस स्टाइल में बनी है। पूरे जो फैब्रिक है, फैब्रिक में बूटी है, ये फैब्रिक में वीविंग में बूटी है, और फैब्रिक भी डिफरेंट फैब्रिक है, फैब्रिक में वीविंग में बूटी, मेटेलिक डस्टी कलर। अब तो साड़ी की लुक क्या हो गई, और हैवी हो गई, बहुत हैवी हो गई। मटेरियल देखिए, सिल्वर के संग गोल्डन का मिक्स मैच किया है, डिस्को में अपने बीच में स्टोन्स लगा दिए, यहाँ पे स्टोन्स डाल दिया, साड़ी कितनी हैवी लुक आ रही है। एक सेकंड इस पे रखो। अब देखिए सर, यहाँ पे वहाँ पे नहीं पता चल रहा था क्योंकि सिंगल कलर था, और नीचे से जो ज़मीन की रिफ्लेक्शन आ रही है, यहाँ पे पूरी पता चल रहा है, फैब्रिक पे ऊपर फैब्रिक आ गया। ये देखिए, अब देखिए मटेरियल, शाइनिंग और चीज़ पूरी,
जिसका ब्लाउज हो गया, दोनों साइड स्लीव्स और ये फ्रंट। फिरोजी कलर, फिरोजी सी ग्रीन, पीच और ये पिस्ता कलर। इसमें 4 कलर आए हैं। अच्छा, मेरे इसमें हैंड में क्या आसानी होती है, हम जो इस तरीके हाथ के काम बनाते हैं, हम कोशिश ये रहती है कि सारे पीसेस वो दिखाएं जो आप सिंगल सिंगल बेच सकते हो, ले सकते हैं। हमारे साथ बस सारे शॉपकीपर भी इस तरह के आते हैं। आपको साउथ का कस्टमर आएगा तो साउथ में कलर डिफरेंट है, बिहार में कलर डिफरेंट चलते हैं, यूपी में हर जगह की कलर की चॉइस डिफरेंट होती है। तो उस हिसाब से कलर तो काफ़ी सारे बना रहे हैं। अब आप कहोगे सेट वाइज लेना, तो मेरे पास जो कलर चलता ही नहीं मैं क्यों लूँ, वाई, जो बिकना नहीं है। मेरे पास जो बिकेगा मैं वो परचेज करूँगा। यही मैं कस्टमर से भी कहता हूँ, सर आप सिर्फ वो लो जो आपके पास आपको लगता है कि बिक जाएगा, जो नहीं बिकता वो लेने की ज़रूरत नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए। कोई कंपलसरी कहता है ना कि इतने लेना पड़ेगा, भाई सब ले लूँगा लेकिन या तो मेरे पास बिकता हो, मेरे पास नहीं बिकता मैं नहीं ले रहा। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जो भी कंपलसरी कहता है कि मिनिमम इतने पीस लेने पड़ेंगे, मिनिमम इतने का माल लेना पड़ेगा। सर एक बात बताइए, आप कोई आया 50,000 रुपये का माल ले गया, लाख रुपए का ले गया, 2 लाख का ले गया, 5 लाख का या 10,000 का लिया, आप पे पीस माल जाके बिका ही नहीं, आप दोबारा आएंगे नहीं। और कई बार ऐसा होता है कस्टमर बहुत दूर से आ रहा है, 5-7 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये खर्च करके वो आ रहा है, फ्लाइट से आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है, कुछ ना कुछ पैसे तो लग ही रहे हैं। और मुझसे कह रहे हैं भाई साहब मैं कम लेके जाऊँगा, ले जाओ भाई साहब, मुझे क्या दिक्कत है। कॉस्टिंग उन पीसीस पे, आप 10 पीस लेते हो तो 20 लेते हो तो 50 लेते हो तो वो तो उसी पे गिरनी है जो आने जाने का है, ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस हुआ, आओगे होटल का है, प्लस आपकी पर डे की कुछ ना कुछ वैल्यू है जो आप अर्निंग करते हो, वो अर्निंग भी हो रहे हो। भाई हर एक आदमी की वैल्यू तो है, जिस हिसाब से कमाता है उस हिसाब से उसकी वैल्यू है कि पर डे मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया तो उस टाइम की भी तो वैल्यू है, तो आपको वो भी सोचना पड़ेगा। हम वो सोचते ही नहीं कभी भी। कई बार ऐसा होता है, इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूसरा देता हूँ। आपने ये समझो कि आलू लिए, सिंपल इजी एग्जांपल, मेरे घर के पास नीचे, घर के नीचे 40 रुपये मिल रहे हैं, वेरी गुड। आपको फार अवे आधा 1 किलोमीटर दूर जो आपके वे से अलग है, तो वहाँ से निकलना नहीं हो रहा, जाओगे आओगे, आपकी मेहनत तो हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, या तो आपको टाइम पास करना है, मेरे पास और कोई काम ही नहीं है, देन इससे डिफरेंट है। अदरवाइज आप जाते आते हो, कुछ भी वहाँ से 2 किलो आलू ले भी आए और वहाँ पे 30 रुपये मिल गया, आपने 20 रुपये बचाया, 2 घंटे बर्बाद कर दिए। 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटे खराब हुआ, आधा घंटा आने में जाने में, तो यार 1 घंटे की वैल्यू तो सोचना पड़ेगा। आपने 20 रुपये बचाए और 1 घंटे में 20 रुपये मेरे खर्च हो गए, प्लस मेरी जो आने जाने की वर्किंग हुई, या तो आपको जो मेहनत है, आप साइकिल से गए, रिक्शे से गए, पैदल गए, डजेंट मैटर, जिससे भी तरीके से वो उसकी कॉस्टिंग वो हम सोचते ही नहीं कभी। सर सब चीज़ों की कॉस्टिंग है, इसलिए कोई भी मुझसे पूछता सर मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, मिनिमम कितना माल लेना पड़ेगा, मैं कहता हूँ, मैंने कहा जितना आपसे हो, अब मेरे पास 1 लेके जाओ ना भैया, मुझे क्या दिक्कत है। कहता है यार 1, चेन्नई से आ रहे हो, आप हैदराबाद से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, XYZ, मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहता, आप हैदराबाद से कोई पर्सन आ रहा है, वो मेरे पास आ गया, यदि वो 5 पीस 10 पीस छांट रहा है, मुझे क्या दिक्कत है, हैदराबाद से आ रहा है भाई साहब, कम से कम यदि ट्रेन से भी आता है, डोंट थिंक सो कि 7-8 हज़ार से कम खर्चा आएगा, प्लस टाइम अलग, होटल का और बाकी जगहों का खाने पीने का मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा। 10 पीस लेके जा रहे हैं, मुझे पर पीस की कॉस्टिंग 700-800 रुपये, 10 पीस लिए तो मुझे कहाँ दिक्कत है। उसमें 100 पीस लिए तो 70-80 रुपये, 70-80 रुपये, 1000 पीस दिए तो खैर लेते नहीं है, लेकिन 100-200 पीस लिए, उसकी पर पीस की कॉस्टिंग कम हो गई। ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना। आप जब मार्जिन अपना वो, तो मुझे तो एक बात पता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, जो प्रॉफिट होता है सेल माइनस परचेज माइनस एक्सपेंस। मुझे ये पता है, यदि मेरे एक्सपेंस कम होंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंस कैसे कम होंगे, हमारी परचेज परफेक्ट होनी चाहिए, हमारी सेल भी जो नीचे, उस पर तो ध्यान देना है, मैंने एक्सपेंस पे ध्यान देना है। मुझसे यदि कोई भी पूछता है आपको कितने पीस मिनिमम लूँ, सर आप मुझे क्या फ़र्क पड़ना है, आप कम लेके जाइए ना। लेकिन हाँ, आप पे माल जाके बिकेगा तो आप अपने आप एक बात और है, कोई मान लो इतनी दूर से आया 10 पीस ले गया,
उस पे जाते बिक गए, किसी भी कस्टमर पे मेरे पीस 10 पीस ले गए, 10 पीस जाते बिक गए, तो उसको क्या हुआ यार, दुख होगा। काश मैं वहाँ से 50 पीस ले लेता, बिक जाते, और डिमांड भी बहुत अच्छी है, कस्टमर बहुत मांग रहा है, 100 पीस ले लेता तो और बढ़िया हो जाता। और बाई चांस मान लो 25-30 पीस या 50 पीस ले गए फर्स्ट टाइम में, अब 50 पीस ले गए, 50 पीस किसी भी वजह से 2 दिन नहीं बिके, भाई सब नॉट पॉसिबल। आदमी को बहुत टेंशन हो जाती है, यार मैं गलत माल तो नहीं ले आया, मेरी परचेजिंग तो ऊँची नहीं हो गई, ये माल ही ख़राब था यार, मैंने बेकार ले लिया। हर एक आदमी सोचता है, यार मैं भी सोचता हूँ, माल बनाते समय जब हम माल बनाते हैं, कोई भी फैब्रिक लेते हैं, कोई भी चीज़ें लेते हैं, हम सोचते हैं कि किस तरीके से हुआ। और महंगी चीज़ों में, सस्ती चीज़ में संजय जी एक बार ये बंडल देना, इधर देना बंडल, ये चीकू कलर के दोनों, मैंने कहा बंडल पूरी की पूरी पाली इधर कर दीजिए भैया, क्या प्रॉब्लम है। ये चीज़ है, दूसरी वाली और दीजिए। इस चीज़ में अभी इसके मैंने पार्सल बहुत सारे पैक कराए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कस्टमर सोचते ही नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी बिकना है, पीस क्या फ़र्क पड़ना है। ये इस तरीके से जा रहे होते हैं, इन चीज़ों में कोई नहीं सोचता, ये पीस बिकते हैं, एक ही कलर है, सिंगल कलर जाना है, सिंगल कलर का पार्सल चला जाता है। सामने रखा होता है जो चीज़ मैंने आपको वो दिखा दिया, सिंगल कलर का पार्सल चला जाता है। ये कम रेंज की आइटम है, फैंसी आइटम में आदमी को छांटना होता है, सोच के बिकता है, क्योंकि हर जगह कस्टमर जो लेगा, जो आपसे 2000 का पीस लोगे, 2500 का पीस लोगे, तो उसमें आपको भी मार्जिन ऐड होना है, एक्सपेंस भी आना है, सब कुछ आना है, कस्टमर भी देखेगा, इसमें इतना नहीं सोचता है। ये चीज़ अलग ढंग से बिकती है, ये चीज़ मैं दिखाता नहीं हूँ। ये जो चीज़ मेरे कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं शॉप पे, जो मुझसे फैंसी आइटम लेते हैं, वो कहते हैं भैया ये लेने हम कहीं और जाएंगे, तो ये उन्हीं के लिए बनाता हूँ स्पेशली, और उनको एज इट इज़ पैक हो जाते हैं पार्सल के पार्सल। बस आज इतना ही काफ़ी, आज मन की बात, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका, तो बाद में कभी अगले उसमें, बाकी आपके पास कोई सजेशन हो या कोई टॉपिक हो जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, मुझसे ज़रूर करिए। बाकी मेरी शॉप जो है चांदनी चौक नई सड़क पे है, दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच में। ये फिर से बता रहा हूँ, काफ़ी सारे कस्टमर कंफ्यूज होते हैं, आप जब भी यहाँ पे आएँ तो पूछिए, नई सड़क पे नया मारवाड़ी कटरा, नया मारवाड़ी कटरा बिल्कुल जस्ट मेरे एडजॉइनिंग है, बिल्कुल बराबर में है नया मारवाड़ी कटरा। नीचे मारवाड़ी कटरा है, ऊपर मारवाड़ी स्कूल है, तो उसके बिल्कुल बराबर में, बहुत ईजी में मिल जाऊँगा। बाकी धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।